लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दोनों पर सीधा एक्शन होने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ 30 दिन के अंदर ही देश के दो बड़े संवैधानिक पदों को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दरअसल विपक्ष का इंडिया गठबंधन ओम बिरला और ज्ञानेश कुमार दोनों के खिलाफ बड़ा फैसला लेने जा रहा है और ये फैसला इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। अब ये खबर चौंकाने वाली भी है और चिंता बढ़ाने वाली भी, क्योंकि आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव हो सकता है और देश के सामने एक बड़ी और अनोखी स्थिति खड़ी हो सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने तैयारी कर ली है कि न केवल ओम बिरला के खिलाफ बल्कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी साथ ही डायरेक्ट एक्शन लिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो विपक्ष के इन फैसलों का असर बहुत गहरा हो सकता है। वो आपको आगे समझाते हैं। अब ये तो आपको पता है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी दोनों बड़े पदों की कुर्सी खतरे में है। दोनों के खिलाफ विपक्ष एक साथ बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले जो कुछ दिन हैं, वो जबरदस्त तरीके से सरकार और विपक्ष के बीच तीखे टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। अब बजट सत्र का पहला हाफ तो खत्म हो चुका है। 9 मार्च से बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है और ये 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र संसद का सबसे लंबा सत्र होता है और अब जानकारी ये मिल रही है कि सत्र का ये जो दूसरा फेज होगा 9 मार्च से, इसमें इंडिया गठबंधन ने तैयारी की है कि न केवल ओम बिरला की कुर्सी पर फैसला हो जाए बल्कि ज्ञानेश कुमार पर भी फैसला कर लिया जाए। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है। ओम बिरला ने अपने आप को कुर्सी से भी अलग कर लिया कि जब तक इस पर फैसला नहीं होता तब तक ओम बिरला ने कहा कि वो संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। अब खबर ये है कि आने वाले बजट सत्र में न केवल ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी बल्कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। अब इसमें क्या पेचीदगियां हैं और सरकार के लिए ये कैसे मुश्किलों का सबब बन सकता है, चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की। ज्ञानेश कुमार को लेकर पूरा इंडिया गठबंधन एक है और उनके खिलाफ महाभियोग लाने को लेकर पिछले कई दिनों से विपक्ष तैयारी कर रहा है। ज्ञानेश कुमार को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है। न केवल कांग्रेस पार्टी बहुत आक्रामक है बल्कि ममता की टीएमसी भी। ममता बनर्जी तो खुद सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घसीट चुकी हैं, जहां ममता ने सीधे सीजेआई सूर्यकांत से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की शिकायत कर दी थी और बताया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त को कई चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन उनका जवाब तक नहीं दिया गया। आपको पता है कि ज्ञानेश कुमार और ममता बनर्जी के बीच टकराव बहुत तेज है, इसीलिए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने को लेकर ममता की टीएमसी पूरी तरह कांग्रेस के सपोर्ट में है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह सपोर्ट में है। अखिलेश यादव तो लगातार ये कहते रहे हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अखिलेश यादव के तेवर बेहद सख्त रहे हैं। वहीं एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके का स्टैंड अभी साफ नहीं है। ये कह सकते हैं कि लोकसभा के अंदर जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं, डीएमके भी एक बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर डीएमके का क्या स्टैंड रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। उधर कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी तो पूरी तरह ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर एक मत हैं। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ टकराव की शुरुआत राहुल गांधी ने अपनी 3 धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस से की थी। आज हालात ये हैं कि पूरे विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को घेरा हुआ है और उन पर बीजेपी से मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। अब आते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर। तो ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के अलावा लालू यादव की पार्टी आरजेडी के सांसदों के हस्ताक्षर हैं,
लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने खुद को इससे अलग रखा हुआ है। समाजवादी पार्टी हाँ भी बोल रही है और ना भी बोल रही है, इंतजार में है कि ये मामला क्या मोड़ लेता है। उधर ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी इससे दूरी बनाई हुई है, ये कहते हुए कि इतना सख्त स्टैंड नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या अब ये जो पॉज में गया है बजट सत्र और 9 मार्च से फिर शुरू होगा, तब तक भी टीएमसी और समाजवादी पार्टी का वही स्टैंड रहेगा, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 118 से 119 सांसदों के हस्ताक्षर रिकॉर्ड पर हैं और उस पर फैसला होना अभी बाकी है। अब सवाल ये बनता है कि सरकार के पास क्या विकल्प है और विपक्ष के इन फैसलों का कोई अंजाम होगा भी। तो सरकार के पास संख्या बल है और संख्या बल के दम पर वो विपक्ष के दोनों प्रस्तावों को गिरा सकती है। यानी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से हाथ नहीं गंवाना पड़ेगा, ये तो तय है। लेकिन बड़ी बात ये है कि विपक्ष के इन दोनों एक्शन के बाद बड़ा बदलाव हो सकता है। अब आपको बताते हैं वो कैसे। दरअसल इतिहास में ये दर्ज हो जाएगा कि ओम बिरला को मजबूर होकर एक सांसद की तरह सदन में बैठकर अपने खिलाफ प्रस्ताव पर बहस करनी पड़ी, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर नहीं। आपको बता दें कि ऐसा पहले भी हो चुका है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो स्वीकार तो नहीं हुआ था क्योंकि सरकार के पास संख्या बल ज्यादा था, लेकिन उसके बाद जगदीप धनखड़ के रवैये में बड़ा बदलाव देखा गया था। वो विपक्ष के लोगों के साथ मीटिंग्स करने लगे थे, विपक्ष के लोगों को थोड़ा बहुत बोलने का मौका भी देने लगे थे, बल्कि आखिर में तो वो मोदी सरकार की इतनी आलोचना करने लगे थे कि उनकी रुखसती ही हो गई। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि विपक्ष के इन एक्शंस का कोई असर नहीं पड़ता। अब ये तो बहुत संभव है ही कि ज्ञानेश कुमार और ओम बिरला दोनों के खिलाफ जो महाभियोग या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, सरकार उन दोनों को बचा ले। लेकिन ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि एक ही महीने के अंदर विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य चुनाव आयुक्त दोनों के खिलाफ कार्रवाई की। यानी ये मानकर चलिए कि 9 मार्च से बजट सत्र का जो सेकंड फेज शुरू होगा वो भी जबरदस्त तरीके से हंगामेदार रहेगा। वहीं सरकार भी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी के खिलाफ मोशन लाया गया है, लेकिन सरकार जानती है कि इसके अपने राजनीतिक नुकसान भी हो सकते हैं। पिछली बार भी राहुल गांधी की सांसदी गई थी, फिर उनका घर भी छीन लिया गया, लेकिन सरकार जानती है कि इसके भारी नुकसान उसको झेलने पड़े थे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए थे और फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था। तो ऐसा कोई हथकंडा राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल करने से पहले सरकार उसको कैलकुलेट करेगी। लेकिन लगातार सरकार के ऊपर भी जाहिर तौर पर दबाव है और वो दबाव आगे ट्रांसफर करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयों की बात करती रहेगी, या तो कांग्रेस पार्टी पर या फिर राहुल गांधी के ऊपर। अब वो कितनी सफल होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि उसकी भी अपनी पेचीदगियां हैं। उधर विपक्ष के एक्शन का कोई नतीजा ना निकले, लेकिन विपक्ष ने तय कर लिया है कि इन दोनों संवैधानिक पदों यानी लोकसभा स्पीकर और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सांकेतिक ही सही कोई ना कोई एक्शन अब जरूरी हो गया है।